दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि पुराने ज़माने में ट्यूमर का इलाज यानी कैंसर का इलाज जो है वो बुखार को पैदा करके किया जाता था। रोमन फिजिशियंस और ग्रीक फिजिशियंस और इजिप्शियन फिजिशियंस जैसे जालेनूस है, बुकरात है, इब्न सीना है, इन्होंने इस चीज़ का ऑब्जर्वेशन किया कि जिन पेशेंट को कैंसर है उन पेशेंट को बुखार आने के बाद वो ट्यूमर तेज़ी के साथ कम होना शुरू होता है। तो फिर उन्होंने इस चीज़ को ऑब्जर्वेशन में लाने के बाद इस पर काम करना शुरू किया। तो इन्होंने बाद में इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाया कि कैंसर के पेशेंट को बुखार पैदा करना है, और बुखार पैदा होने के बाद फिर वो चीज़ क्या होती है, ट्यूमर को कम होने में वो बुखार बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सिलसिला हज़ारों साल तक चलता रहा। फिर उसके बाद जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड अगर हम लोग देखेंगे गूगल करके तो हमें समझ में आएगा कि 1868 में जर्मन जो है फिजिशियन थे जिनका नाम बुश था, उन्होंने जो है एरिसिप्टस को जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया को इंजेक्ट करके कैंसर के पेशेंट का इलाज किया, और उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल पाया कि वो एरिसिप्ला का बैक्टीरिया वो तेज़ी के साथ जो है वो ट्यूमर को कम कर रहा है। उसके बाद के दौर में 18th सेंचुरी का एंड और 19th सेंचुरी की शुरुआत के दौर में एक यूएस के एक फिजिशियन सर्जन गुजरे हैं जिनका नाम कोली था, जिनको फादर ऑफ इम्यूनोथेरेपी भी कहा जाता है। उन्होंने भी जो है एरिसिप्लास के बैक्टीरिया के टॉक्सिन्स को इस्तेमाल किया सार्कोमा के पेशेंट्स के लिए, और उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। किसी पेशेंट में रिजल्ट आए, किसी में नहीं आए, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ प्रैक्टिस में चलती रही। तो 1950 तक फ्रेंड्स सिफिलिस के लिए और कैंसर्स के ट्यूमर्स के लिए बहुत सारे इन्फेक्शन को बॉडी में पैदा करके ट्यूमर का इलाज किया जाता था। अभी फ़िलहाल 20वीं सदी 21वीं सदी में इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, और काम नहीं होने की वजह से इसके बारे में कोई ख़ास जो है वो पेशरफ्त नहीं हुई है। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर काम किया जाए कि बाबा पेशेंट फीवर को पैदा किया जाए कैंसर के पेशेंट के लिए, तो हो सकता है कि एक नई राह हमें दिखाई दे। जैसे मैंने पिछली वीडियो में फ्रेंड्स बताया था आप लोगों को कि बहुत सारे वायरसेस का इस्तेमाल किया जाता है ट्यूमर के इलाज के लिए, जैसे एडिनो वायरस है, उसके अलावा जो है वो उसके अलावा हर्पीज़ वायरस है, उसके अलावा जो मीजल्स के वायरसेस को बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये वायरसेस दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो ये वायरसेस डायरेक्ट कैंसर सेल को किल करते हैं, उसके अलावा बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पांस को बढ़ाते हैं, जिससे इम्यूनिटी बढ़कर कैंसर का ट्यूमर सेल को ख़त्म करने में मदद मिलती है। तो एक नई चीज़ आप लोगों के सामने आज हमने बताई है। आप इस नॉलेज को, इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।